नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और अपने लेसन 6 के क्वेश्चन उत्तर देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? देखो, जब आपने पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर ली तो वापिस आप उस पोशाक को खोल कर लंबाई उतनी ही कर सकते हो ना। तो ये फिर उतनी ही कर सकते हो, तो ये परिवर्तन उत्क्रमित है। तो हाँ, यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। उसको खोलकर उसी बदलाव को वापस पुनः उसी स्थिति में लाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है तो आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? खिलौना टूटने के बाद वापस पुनः उसी खिलौने में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं है। यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं है। इसके बाद देखो, आपको इस सारणी को भरना है कि कौन से परिवर्तन उत्क्रमित है और कौन से नहीं। लकड़ी के टुकड़े चीरने के बाद उनको वापिस पुनः बड़ी लकड़ी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम को वापिस आप फ्रीजर में रखकर जमा सकते हो। चीनी का जल में घुलना, तो जल से वापिस दोनों को अलग अलग प्राप्त कर सकते हो। खाना पकाना, आपने सब्जी को पका लिया तो वापिस पुनः सब्जी प्राप्त कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आम का पकना, आम पकने के बाद वापिस कच्चे आम में परिवर्तित नहीं होता। और दूध का दही में जमना, दूध दही में जमने के बाद वापिस हमें दूध प्राप्त नहीं होता। तो कौन से जो प्राप्त होते हैं वो कौन से परिवर्तन होते हैं? उत्क्रमित परिवर्तन। और जो प्राप्त नहीं होते वापिस, फिर वो कौन से होते हैं? अनुत्क्रमित परिवर्तन होते हैं। इसके बाद देखो, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हो? तो ये स्थितियों पर निर्भर करता है कि अपने कौन सी ड्राइंग शीट के लिए कौन सी चीज़ें ली। कि यदि तो अपने अकेली पेंसिल का यूज़ किया है चित्रकारी बनाने में, तो अपने उसको मिटा सकते हैं, मिटाकर वापस शीट को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने कलर यूज़ कर लिए पक्के वाले, तो वापस अपने पुनः उसको प्राप्त नहीं कर सकते। पेन यूज़ कर लिया तो वापस उसको अपने नहीं इरेज कर सकते, नहीं मिटा सकते और वापस अपने शीट को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह दो स्थितियों पर निर्भर करता है। देखो पांचवा क्वेश्चन की उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले और उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट करो। आप आसानी से कर सकते हो। उत्क्रमित किए जाने वाले में अपने 3-4 उदाहरण किए थे कि आपने गुब्बारा लिया, हवा भरी, उसको नहीं टूटने दिया और वापस हवा को निकाला। दूसरा लिया था कागज से अपने जहाज बनाया और वापस जहाज से कागज। तीसरा उदाहरण था आटे की गूंदी हुई लोई से रोटी बेलने के बाद सही आकार में नहीं आती तो उसको वापस पुनः कर सकते हैं। ये उदाहरण आप उत्क्रमित में कर सकते हो। और बर्फ वाला भी कर सकते हो कि पानी से बर्फ और बर्फ से पानी। इसके बाद उत्क्रमित न होने वाले, मोमबत्ती जल जाती है तो वापस पुनः अपने मोमबत्ती का साइज बढ़ा नहीं सकते। पटाखा फूट जाता है तो वापस अपने पटाखा, पेड़ की कटाई कर दी, अपनी चिराई कर दी तो वापस पेड़ प्राप्त नहीं कर सकते। तो बहुत सारे उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन के इसमें लिख सकते हो। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन कि टूटी हुई हड्डी पर बंदी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर वह कठोर हो जाती है जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसके अवयवों से जो नया मिश्रण बन जाता है, तो नया मिश्रण बन जाता है तो उसको पुनः प्राप्त या उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। जिसमें अपने नया पदार्थ बन जाता है ना, तो उसे अपने पुण्य उत्क्रमित नहीं कर सकते। सातवां और लास्ट क्वेश्चन कि रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी और वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है और सीमेंट में जो परिवर्तन होता है तो उसे उत्क्रमित अपने नहीं कर सकते। इसमें भी रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक क्रिया हो जाती है और नया पदार्थ बन जाता है जिससे अपने इसको भी उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो जिनमें नया पदार्थ बन जाता है उनको परिवर्तनों को उत्क्रमित नहीं कर सकते। वे कौन से परिवर्तन कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो आपके छठे पाठ के जो क्वेश्चन उत्तर थे ये पूरे हुए। धन्यवाद।